भारत में ड्रोन महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 27 मई से इसकी शुरुआत हुई है और आज भी ये चल रहा है। 28 मई के दिन 2 दिन की प्रगति मैदान में ये ड्रोन महोत्सव चल रहा है और जिसमें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि वो ड्रोन को इतना कॉमन बनाना चाहते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नया एवेन्यू खुलने जा रहा है शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए, जिसमें कि हम ड्रोन एक नई इंडस्ट्री बनने जा रही है जिसके लिए एक बड़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो रही है और इसी के एनालिसिस हम आज कर रहे हैं। तो ये ड्रोन महोत्सव क्या है, आइए देखते हैं। ड्रोन महोत्सव उन्होंने शुरू किया है क्योंकि ड्रोन का यूज़ ये गवर्नमेंट बहुत से एरियाज़ में करना चाहती है। ठीक है, ये जो है चाहते हैं कि हर पार्ट में ड्रोन की शुरुआत हो जाए, हर तरीके से ड्रोन जो है वो शुरू हो जाए। आप देखिए कि ड्रोन इंडस्ट्री जो है, मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि 15,000 करोड़ का टर्नओवर 2026 तक ही हो जाएगा। अभी ऑलरेडी 270 ड्रोन स्टार्टअप्स इंडिया में हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इन्होंने क्या कर दिया है, चाइनीज़ मार्केट के ड्रोन से इंपोर्ट को बैन कर रखा है, इसलिए चाइनीज़ मार्केट से आप बहुत ज़्यादा जो प्राइमरली पहले चाइनीज़ ड्रोन आ जाते थे वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपने यहाँ इन हाउस ड्रोन बनाने की जो स्कीम है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने शुरुआत की है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए सितंबर में ही गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम उन्होंने दी थी, इशू कर दी है गवर्नमेंट ने। और उसमें कहा कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज एलिजिबल होंगी, एलिजिबल कंपनीज की बात है, सबको नहीं, जो कुछ एलिजिबल कंपनीज होंगी वो 20% जो है ऑफ देयर वैल्यू एडिशन, आप ध्यान रखिए इनका वैल्यू एडिशन का 20% इंसेंटिव से मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट आएगा, लगभग कितना, लगभग 120 करोड़ के आसपास का इंसेंटिव ड्रोन मेकर्स के लिए जाएगा। ये कहाँ होगा, ये जाएगा अनमैन्ड फ्लाइंग टैक्सीज के लिए भी। तो देखिए आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, अनमैन्ड फ्लाइंग टैक्सीज, ये भी एक बिजनेस शुरू होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं कि ये महोत्सव की खासियत क्या है, इसमें हुआ क्या। तो आप देखिए इसमें धीरे धीरे आपको सीक्रेट समझ में आएंगे कि हो क्या रहा है। आप देखो PM मोदी ने जब 27 तारीख को जो इनॉग्रेशन हुआ उसमें उन्होंने ड्रोन फ्लाई किया। ड्रोन फ्लाई किया किसके द्वारा बनाया हुआ, ये एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड जो है, ये बेंगलुरु बेस्ड फुल स्टैक कंपनी है। अब इसके बारे आगे मैं एक बात बताऊंगा कि ये कौन ओन करता है या एक कंपनी किसकी है। तो PM मोदी ने, अभी ये बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है एस्टेरिया एरोस्पेस और बहुत ज़्यादा बनाती है, तो इन्होंने स्काईडेक करके रखा हुआ है। इनका ड्रोन ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है एस्टेरिया का, क्लाउड बेस्ड। ठीक है, और ड्रोन ऐसा सर्विस सॉल्यूशंस करके है जो कि वो और भी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि ड्रोन का यूज़ केवल कम्युनिकेशन में ही नहीं, मतलब टैक्सीज़ के लिए ही नहीं, बल्कि देखिए डिलीवरी में और आने वाले समय में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इसका शुरुआत होने वाला है ड्रोन का। और ये लैंड मैपिंग के क्षेत्र में, ठीक है, टैगिंग के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए ड्रोन्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट इन ट्रैकिंग डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया। जो पुलिस की है, डिफेंस में इसका यूज़ होना ही होना है, पुलिस में होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट में होगा, प्लांटिंग न्यू ट्रीज में होगा, पॉलिसिंग में होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। एग्रीकल्चर में अभी आपको बता दूं कई कंपनियां हैं जो कि ड्रोन के थ्रू वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना शुरू कर चुकी हैं। ठीक है, अब इसके में क्या हुआ है कि अब इसका एक इम्पैक्ट अब इंडस्ट्री पे पड़ेगा। और इंडस्ट्री पे क्या पड़ रहा है ये देखिए, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स ऑन हायरिंग स्प्री अमिड फ्रेश फंडिंग एंड पॉलिसी इनिशिएटिव, जो कि गवर्नमेंट ले रही है इनिशिएटिव। और गवर्नमेंट ने अभी शुरू कर दिया है, ऑलरेडी 2 का महोत्सव चल रहा है जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि फॉरेन से भी आएगा इस एरिया में इन्वेस्टमेंट। और इंडिया जो वो है वो तो कर ही रही है अपनी तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स को ल्योर करने के लिए, जो यहाँ के इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ल्योर करने के लिए उन्होंने ह्यूज PLI स्कीम बना रखी है। तो ये अभी हायरिंग स्प्री चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, वो उनको इनकी हायरिंग चल रही है। और वो देखिए इनका प्रोडक्शन जो इनका एक्सपेंशन की जो ये है कि कहाँ तक ये जाएगा। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ तक आएगा, ये आएगा 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। और टर्नओवर में कहाँ तक आएगा, 6,000 करोड़ का, 60 करोड़ का भी जो इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में वो 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
हो जाएगा 24 तक, यानी कि 3 साल के अंदर में 60 करोड़ से 900 करोड़, इट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ा जंप आने वाला है इसके टर्नओवर में। तो डेफिनेटली इस सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, इनके शेयर्स भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अब आइए देखते हैं कि जब ये सब सारी चीजें हो रही हैं तो फिर इसमें हमारे अदानी जी ने क्या किया। अब देखिए इसमें सारे के सारे, जैसा हमें पता है कि लगभग इंडिया की कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें कि हमारे गौतम अदानी जी पीछे रह जाएं। तो अब ये क्या किया इन्होंने कि इन्होंने एकदम तुरंत ही, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है कि इन्होंने 50% जनरल एरोनॉटिक्स बेंगलुरु बेस्ड ड्रोन मेकिंग कंपनी है, ठीक है, जिसको कि इन्होंने उसमें उसको अक्वायर कर लिया है। और ये है कि उसके पहले ही एक दिन पहले रतन इंडिया, जैसा मैंने कहा ना बहुत सी कंपनी इस दौड़ में रहेंगी, कोई इसमें पीछे नहीं रहना चाहेगा। रतन इंडिया ने 60% थ्रॉटल एयर स्पेस में बाय किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप में एक गेम शुरू हो चुका है। और ये किस किस चीज़ के लिए होगा, देखिए मिलिट्री ड्रोन्स होंगे, और इससे क्या होगा उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, और उसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर में सॉल्यूशंस होगा। तो जनरल एरोनॉटिक्स जो है उसके पास ऑलरेडी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी है, जिससे कि अदानी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और अदानी ने क्या किया है कि अदानी जी जो है वो ऑलरेडी, मैं आपको बताऊं, वो ऑलरेडी इनकी एक इजरायली फर्म है, ठीक है, इजरायली फर्म है, उसके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर बना लिया है। इजरायली फर्म का नाम क्या है, एल्बिट, ठीक है। तो अदानी और एल्बिट की ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर है जिसमें कि वो ड्रोन्स बना रहे हैं, और उसमें यूएवी कहते हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बना रहे हैं ऑलरेडी। और ये इजरायली फर्म जो है, जो इनकी वेंचर है, इसको पीएलआई अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, पीएलआई अप्रूवल उसको ग्रांटेड, इसको मिल गया है। तो ये अदानी एल्बिट की जो ज्वाइंट वेंचर है उसको ऑलरेडी पीएलआई अप्रूवल मिल चुका है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि जनरल एरोनॉटिक्स भी इन्होंने ले लिया है, ताकि उससे उनको टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इनको मिल जाए। अब ये क्या है, जनरल एरोनॉटिक्स क्या है, ये 2016 में फॉर्म हुई थी। अभिषेक बर्मन जो है उन्होंने, और इनके साथ में हरिहर नारायण, कोटा हरिहर नारायण, अनुतोष मोहित्रा, ठीक है, इन लोगों ने इसको बनाया था। और अब इसकी वैल्यूएशन $8.4 मिलियन की लगभग है, ठीक है। अब देखिए इस दौड़ में कौन कौन है, इस दौड़ में कोई भी पीछे नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो ड्रोन उड़ाया है कल, वो रिलायंस कंपनी की अक्वायर की हुई कंपनी एस्टेरिया। एस्टेरिया किसकी है, रिलायंस कंपनी ने 2019 में ही इसको अक्वायर कर लिया था, अ फुल स्टैक ड्रोन मेकिंग कंपनी। इसी तरीके से टाटा जो है, टाटा भी पीछे नहीं है, टाटा ने ऑलरेडी अक्वायर कर लिया था ऑरोरा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में है। और पिरामल इंटरप्राइज भी पीछे नहीं है, वो भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इजरायली कंपनी ब्लू बर्ड एरो सिस्टम्स के अंदर में। तो ये सारे लोग एक नई इंडस्ट्री की दौड़ में लगे हुए हैं, और इस दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। तो अब इस दौड़ में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज कौन सी होंगी जो इस सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए पहला नाम मेरे माइंड में आता है पारस डिफेंस, ठीक है, पारस डिफेंस जो है वो इसमें आता है, पारस डिफेंस है पहला। उसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज, ये स्मॉल कैप्स में है, जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस। ये चूंकि अदानी एंटरप्राइज, ये जो जॉइंट वेंचर बन रहा है अदानी एंटरप्राइज ऑलरेडी, क्योंकि ये 100% जो है यही इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो अदानी एंटरप्राइज डेफिनेटली इसमें लीड बैक करेगा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रिलायंस भी इस दौड़ में है, रतन एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पीएलआई के प्लेयर्स हैं, इसको पीएलआई से इसको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब इसमें जो मेजर बेट होगा, देखिए मैं इसमें पारस डिफेंस बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, जेन टेक्नोलॉजी भी सही डायरेक्शन में है, और अदानी, ये तीन बड़े अच्छे प्लेयर हैं।
रिलायंस और रतन, चूँकि ये एस्टेरिया है, एस्टेरिया का ड्रोन उड़ाने का मतलब ही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एस्टेरिया का ड्रोन उड़ाया है और वो रिलायंस का बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली इसको भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस मानेंगे हम। और इसका ये चूँकि काफ़ी बड़ी लीडिंग कंपनी भी है, तो इसको भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आएगा। तो ये सारे जो हैं आने वाले समय में इनको ड्रोन से बहुत अच्छी रेवेन्यू होने वाली है, और ये हमारे एक इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हो सकते हैं फ्यूचर इस मार्केट के लिए जो कि होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी रिसर्च खुद करें, ये मेरा आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें अपनी रिसर्च खुद करें, इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर 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 सलाह लें। अपने रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क से भरा हुआ है, इसमें मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर करें, क्योंकि चैनल किसी भी प्रकार के लॉस के लिए, ये एक लीगल डिस्क्लेमर है, चूँकि मैं कोई भी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। हाँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली हूँ, तो मुझे पता है कि भाई फाइनेंशियल एनालिसिस में किस तरीके से है और किस तरीके से इंडस्ट्री मूव करनी है, वो हमारी अपनी डोमेन है। तो उस नाते मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ज़रूर 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 आप सलाह लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, और फिर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खुद जिम्मेदार हों। तो आपको वीडियो पसंद आया तो जिसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। टिल देन, इसमें अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।